तो परमात्मा याद दिलाते हैं तुम मेरी शरण में लगो। राजनेताओं पर आपत्ति आती है तो वो भी तो भगवान की तरफ ही चलते हैं, तुम्हें सीधा ही भगवान मिल रहा। तो कहने का भाव ये है कि अपना मालिक पर भरोसा करके देखो, आपको सारा सुख देगा। यही व्यवस्था है कि यहाँ की जो घटिया व्यवस्था है ये तो आपकी वैसे भी नहीं है। और सतलोक परमात्मा ने बताया है वहाँ आपके महल जहाँ पहले रहा करते थे वो खाली पड़े। परमात्मा भटक रहे हैं, तुम गलती करके आगे, लेकिन वो हमारे पिता हैं। कहते हैं बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, माता पिता फिर भी उनके पीछे ही फिरते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता खोए। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। तो परमात्मा आपके पीछे फिर रहे हैं। 600 साल पहले गली गली में घूमा करते थे एक तारा लेकर, और गली में खड़े होकर के आवाज लगाने लग जाते थे। परमात्मा अपनी महिमा आप सुनाया करते थे, जिस कारण से वो कवि कहलाए। और वहां बताया करते थे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं परमात्मा अपने बच्चों के लिए कैसे भटक रहे होते हैं। अब प्रत्येक आत्मा को परमात्मा की आवश्यकता है। इसको जब तक कोई प्रेरित नहीं करता तब तक ये उसी व्यवस्था को फाइनल मान रहा है। बस चलो खेत में, चलो नौकरी पर, चलो दुकान पर, चलो मजदूरी पर, बनाओ खाओ सो जाओ, हाँ फिर चलो, फिर पड़ जाओ, फिर मर जाओ। तो जब परमात्मा जाते थे, आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है। काल ने इस मन को, एजेंट को इसके ऊपर प्रधान बना दिया। इसको ये बकवादों में लगाए रखता, चल सिनेमा देखेंगे, ला ले गोटी, बना ले मीट, चल वहाँ घूम के आते, सैर सपट्टे करके आते, चल वहाँ फलाना करते, कोठी बना ले, कर्जा ले लिया, फिर सिर में दर्द हो गया, वो कर्ज नींद आने देनी। और वहाँ जाकर भगवान क्या कहा करते थे, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू पत्नी, जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मुंडान, मन ने की कर ले 2 दिन को मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साई, साई माने मालिक परमात्मा, आपका सच्चा मालिक कौन है। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। ये सब नाते रिश्ते सब अस्थाई है, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा। कहाँ तू जुगाड़ जोड़े बैठा भोली आत्मा, कुछ चिंता कर, विचार कर इस बात पर। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई।
चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पनगट जो भरीता, आवत जात बुरे और रीता, जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कहे कबीर मिटाऊं सब रासा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, आप जब इस ज्ञान से परिचित होगे तब आपकी आत्मा रोया करेगी कि हम किस बात पर, किस आशा को लेकर जी रहे थे। आप अपने आप को एक मूर्ख समझोगे। अब इस मालिक के नाम से लगने के बाद आपके घर में भी सुख, क्योंकि ये सुख सागर है, दीन दयाल है और सब कष्ट हरता, सब दुख हरता, सब सुख करता, ये संकट मोचन कबीर परमेश्वर है। वो भी सुख देगा आपको ताकि आप भक्ति कर सको। ना भक्ति नहीं बन सकती जीवित जब तक थोड़ी बहुत राहत इस आत्मा को नहीं मिलेगी। तो क्या कहते हैं, अब कहीं भी जाकर परमात्मा खड़े हो जाते थे और इन बातें न सुनकर आत्मा का जरूर चेतना होती है। ठीक है, ये ज़्यादा विकारों में दबगी, पाप कर्मों की छाया घनी इसके ऊपर होगी, बीच में बादल अड़ गए, आत्मा और परमात्मा के बीच में घना फैसला कर दिया। तो उसके लिए परमात्मा ने विधि बताई है कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करो चित मंजन, जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल अड़ जाते हैं, दिन में भी रात दिखाई देती है, आज आपके ऐसी स्थिति होगी। अब इस भक्ति करोगे, इन नामों का जाप करोगे, ये प्रेम की पवन चलेगी। जैसे हवा तेज चलती है, बादलों को फेंक देती है इधर उधर, और फिर सूर्य का प्रकाश साफ दिखाई दे रहा होता है, चमक प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार इस पाप कर्मों के बादल आत्मा और परमात्मा के बीच में अड़ गए। इस भक्ति के कारण आप में एक प्रेम जागेगा और प्रेम की फिर आंसू बहा करेंगी। प्रेम की कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा बादल, ऐसे कर्म छयारे, कर्म की छाया ऐसे है, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। तो कहीं भी चौराहे पर खड़ा होकर दाता ये वचन बोला करते और कहा करते कि इस माया जोड़न की ट्रेनिंग, नरक में जान की शिक्षा तो आपको कोई भी दे देगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। इसलिए परमात्मा ने कहा है, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा दें है सतगुरु दातार। परमात्मा कहा करते थे, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। पुणात्मा, आप पर मेहर हो रही है दाता की, अमृत वर्षा हो रही है आपके ऊपर, रह कर ऐसी कलयुग में। पहले तो कोई सोचता ही नहीं भगवान बजे, और कहीं किसी की प्रेरणा होती है तो नकली हजारों लाखों की संख्या में नकली संत ठग बैठा दिए।
आपके ऊपर कलम तोड़ रखी दाता ने, कैसे आपको ज्ञान हुआ, कैसे आप तक ये संदेशा पहुंचा और कैसे आपका यहाँ आना हुआ। आप आम जीव नहीं हो, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा हो, जिनके विषय में कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कह कबीर में ढूंढता फिर अपने हीरे मोती ला। अब क्या बताते हैं, अब क्या याद दिलाते हैं, बोली आत्मा तू कहाँ फंस बैठा। यहाँ परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना राजा रस सब हो, और मट्टी लदे कुमार के घास ना नहीं रहे कोई। देखो कितने दयालु हैं, परमात्मा के लिए तो राजा भी उसका बच्चा है, और जितने IAS IPS या जज इंजीनियर डॉक्टर या छोटे कर्मचारी अधिकारी या मजदूर किसान दुकानदार बिजनेसमैन ये सभी या रिक्शा चालक वो बच्चे उसी के हैं। और यहाँ काल की जो भांग पी कर को घड़ी पी रहा है, उसने बड़ी पोस्ट मिल गई थोड़ी पी रहा है, वो अपने रिक्शा चला रहा है। तो परमात्मा कहते हैं वो सभी के लिए संदेश दे रहे हैं। राजा को भी समझा रहे हैं कि यदि भक्ति नहीं करेगा अगले जन्म में गधा बनेगा। तो ये कोई छोटी बात है ये बता देना तू क्या बीतेगी तेरे आगे जाने में। ना मानने वो उसकी बुद्धि कमजोर है। जब राजा ही गधा बनेगा तो आम जनता को कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो क्या बनेगी फिर भक्ति बिना। अंडरस्टूड है, क्योंकि राजा को तो हम समर्थ मानते हैं, उससे तो बहुत ज्यादा उसको मानते हैं ये समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ भगवान हमें बताना चाहते हैं जिन राजाओं और राजनेताओं के पीछे तुम घूम रहे हो तुम्हें सुख दे या इनका अपनी भरोसा कल के हो जाए, तो उनका भाव ये नहीं है कि वो बुरे आदमी है। परमात्मा के कहने का ये उद्देश्य नहीं है कि वो अपना काम सीमित ही कर सकते हैं, आपको सुखी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक मंत्री मुख्यमंत्री कम से कम भी 5-6 लाख लोगों का नुमाइंदा होता जो उसको वोट डाल के चुनते, और सारे 5 साल 10 वर्ष या 15 वर्ष भी रह जाएगा, कितना के दे देगा वो। नौकरी दे दी लड़के को, लड़के की मृत्यु होगी, चाट ले नौकरी ने, और नौकरी भी उसको कोई भी चीज है उसको मिलेगी जिसके भाग में लिखा है। राजा कलम चेंज नहीं कर सकता किस्मत की। तो कहने का भाव दास का ये है कि तुम भगवान से जुड़ो और इन्हीं से फिर आपके सारे काम करवाओगा, क्योंकि करता तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये भी भगवान के बच्चे हैं, ये राजा हैं 3 लोग के। इनसे भी परमात्मा आपके काम ये खुद कराएगा बैठ के सूक्ष्म रूप से जाके। जब आप सतभक्ति करोगे और वो विवश हो जाएंगे करने के लिए, वो सोच भी नहीं सकेंगे मैंने कब क्या कर दिया, आपके लिए ऐसी कलम तोड़ देगा। अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा इतिहास बता दें, यहाँ गंदे लोग का या जीव का भरोसा नहीं। अभी आपने सुना नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जान कल की खबर नहीं पल की। पुणात्मा दास की आत्मा में इतनी रोशनी कर दी दाता ने, आप और सभी यहाँ पृथ्वी के जितने प्राणी हैं उनका भविष्य दिखाई देता है। इनके लिए के बनेगी जो भक्ति नहीं करते, और जो इस साधना पर लग गए उनको सुख कितना होगा दास को सब पता लग गया। और वही मैं आपको बताना चाहता परमात्मा का विधान जो भगवान बताया करते, दास तो एज ए टेप रिकॉर्डर काम कर रहा हूँ, उसको अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया या पढ़ लिया और आपको बता रहा हूँ ये विधान है भगवान का। इसने जो मानेगा वो सुखी होगा और तोड़ेगा वो दुखी होगा। तो विधान बता रहा हूँ भगवान का, इसको तोड़ने वाले को ये दुख होगा और इसको अनुकूल चलने वाले को ये सुख होगा। अब देख थोड़े से इतिहास गिना दूं आपको। एक पोलैंड देश का प्रधानमंत्री और अपने सारे सहयोगी मंत्रियों सहित MP सहित, जिसमें एक जहाज में 95 व्यक्ति थे वह सचिव सहित, और जा रहे थे किसी राजनेता का शोक व्यक्त करने, मुंह कांड जावे थे, और वो जहाज एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। 95 के 95 मर गए। अब उनकी कितनी आशाएं थी। परमात्मा बार बार कहते हैं नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। एक अरुणाचल प्रदेश का
मंत्री था, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहा था, लोग वहाँ माला लिए खड़े थे, स्वार्थी लोग, ये करेगा वो करेगा, उसको ऐसे माला डालूंगा, इतना है, ये साइन कराऊंगा, मुझे फलाना लाभ होगा। वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया। 7 दिन में लाश पाई थी, उन्हें गिद्दड़ घसीट रहे थे। बताइए इन लोगों के आसरा तुम लिए बैठे हो, परमात्मा याद दिलाते हैं। ऐसे एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे ही एयर क्रैश होने, हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। 3 दिन में 100 पाया था उसका। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, तुम मेरी शरण में लगो। राजनेताओं पर आपत्ति आती है तो वो भी तो भगवान की तरफ ही चलते हैं, तुम्हें सीधा ही भगवान मिल रहा। तो कहने का भाव ये है कि अपना मालिक पर भरोसा करके देखो, आपको सारा सुख देगा। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की, ठोर मिट गई मन पापी की।